और चलिए बात करते हैं अपने खास कार्यक्रम की। एक ऐसा जुर्म जो देश के हर शहर में हर रोज हो रहा है, ऐसा जुर्म जिसमें अपराधियों के निशाने पर हैं देश की औरतें। ऐसे अपराधी बेखौफ हैं, ऐसे क्रिमिनल्स को किसी का भी डर नहीं है। हम बात कर रहे हैं चेन स्नैचिंग की। यह जुर्म आसानी से होता है, इसके लिए किसी बड़ी प्लानिंग की जरूरत भी नहीं होती। ऐसे में पुलिस भी लाचार है। आज देखिए कि आखिर किस तरह चेन स्नैचर्स आसानी से अपने जुर्म को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि यह है चेन स्नैचिंग का स्लीपर सेल। चेन स्नैचिंग का स्लीपर सेल पहले सुनसान इलाकों की रैकी करता है, फिर उसके आसपास बने घरों और वहां रहने वाले लोगों की रैकी करता है। कब कौन सी महिलाएं लड़की कितने बजे घर से निकलती है और वो कितनी महंगी ज्वेलरी पहनती है, इसकी सारी डिटेल्स इस गैंग से जुड़े लोग इकट्ठा करते हैं और फिर बाइक पर दो लोग सवार होकर आते हैं। महिला को अकेला पाकर चंद सेकंड्स में लाखों की ज्वेलरी सोना लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। दिल्ली में कुछ दिनों पहले पुलिस हेडक्वार्टर के पास से चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया गया और पुलिस कुछ नहीं कर सकी। जिस जगह पर हम मौजूद हैं, बहादुर शाह जफर मार्ग, ये ऐसा इलाका है जो तमाम रूटों को कनेक्ट करता है। व्यस्त इलाकों में से एक है। कुछ ही दूरी पर पुलिस हेडक्वार्टर है, तमाम चौकसियां रहती है। 3 दिनों में 6 ऐसी वारदात इस इलाके में हो चुकी हैं। यानी लगातार जो ग्राफ है चेन स्नैचिंग का या क्राइम की बात करें, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस हेडक्वार्टर के पास बढ़ती चेन स्नैचिंग की घटनाओं पर रोकथाम लगाने के लिए लोकल पुलिस के साथ साथ स्पेशल स्टाफ को भी लगाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी घटनाओं पर लगाम नहीं लग पा रही। साल 2014 में चेन स्नैचिंग के 2099 मामले दर्ज किए गए। सिर्फ 592 मामलों पर ही काम हुआ, 920 लोग गिरफ्तार हुए। 2015 में चेन स्नैचिंग के 1818 मामले दर्ज किए गए, 510 मामलों पर काम हुआ, 820 लोग गिरफ्तार किए गए। 2016 में अब तक 392 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। सिर्फ 67 मामलों पर काम हुआ, 106 लोग गिरफ्तार हुए। चेन स्नैचिंग की वारदात दिल्ली के अलग अलग इलाकों में और हर कुछ ही मिनटों में हो रही है। एक इलाका ऐसा भी है जहां वारदात तो हुई है लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऐसे में सवाल इस बात का है कि ऐसे में इस वारदात को यानी ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जाए। तमाम कोशिशें की जाती है लेकिन बावजूद इसके ये अपराध लगातार दिल्ली में बढ़ता जा रहा है। चेन स्नैचिंग के मामलों में दिल्ली के बाद नोएडा का भी बुरा हाल है। नोएडा की सीमा 2 राज्यों और 2 जिलों से जुड़ी होने के कारण यहाँ अपराधियों का बचकर निकलना काफी आसान है। ऐसे में बाइक पर सवार इन लुटेरों का जहाँ मन करता है वो वारदात को अंजाम देते हैं और फरार हो जाते हैं। पुलिस अब इन लुटेरों को पकड़ने के लिए एक अलग तरह की रणनीति अपना रही है। पुलिस महिला कांस्टेबल्स को जगह जगह तैनात कर रही है। इसी तरह नोएडा पुलिस ने हाल ही में एक लुटेरों को गिरफ्तार किया है। अभी हाल ही में 3 दिन पहले हम लोगों ने एक डिकॉय लगाया था और रंगे हाथ हमने 2 स्नैचर्स पकड़े थे और उसमें पुलिस मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक अपराधी को जो कि स्नैच करके भाग रहा था उसको गोली भी लगी थी। हालात बद से बदतर बन चुके हैं, क्योंकि चेन स्नैचर्स सिर्फ सुनसान गलियों में ही नहीं बल्कि पॉश और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भी सक्रिय हो गए हैं। यानी इन लुटेरों से कोई भी महफूज नहीं है। नोएडा सिटी में थोड़ा सा स्नैचिंग एक इंसिडेंट है, प्राइमरी इंसिडेंट्स होते हैं और इधर नोएडा पुलिस ने काफ़ी तैयारियां की हैं। देश में चेन स्नैचिंग का जुर्म धीरे धीरे नासूर बनता जा रहा है। हरियाणा सरकार ने इससे निपटने के लिए कानून तक बना दिया है, जिसमें 10 साल की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। ऐसे में देश के हर राज्य को इस जुर्म से निपटने के लिए कुछ न कुछ जरूर करना होगा। नोएडा से मोहम्मद अनीस के साथ दिल्ली से राहुल प्रकाश की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। चेन स्नैचिंग की इन वारदातों में दिल्ली एनसीआर भी कम नहीं है। हर रोज चेन स्नैचिंग के दर्जनों मामले सामने आते हैं। दिल्ली के लगभग हर पुलिस स्टेशन में चेन स्नैचिंग की शिकायत पहुंचती है, लेकिन नासूर बन चुके इस जुर्म में सभी अपराधी पकड़े भी नहीं जाते। ये वो जुर्म है जो देश के लिए नासूर बन गया है।
देश के लगभग हर शहर में हर रोज ये जुर्म हो रहा है और पुलिस कुछ कर भी नहीं पा रही। 27 साल की इस महिला की तस्वीर देखिए। प्रिंसी नाम की महिला अब इस दुनिया में नहीं है। दिल्ली के सिरसापुर गांव के पास एक लुटेरे ने इस महिला का बैग छीना और भाग निकला। प्रिंसी ने अपनी स्कूटी से उसका पीछा किया। 1 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद उसकी स्कूटी खंभे से टकरा गई और उसकी जान चली गई। लूट का पता तब चला जब सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स बाइक पर इस महिला का बैग लेकर जाता हुआ दिखाई दिया। यह बैग इस लुटेरे ने झाड़ियों में फेंक दिया, जहां महिला का आईडी प्रूफ और तस्वीरें मिली। 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इस बाइक चोर का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। ये घटना सिर्फ दिल्ली के एक हिस्से की नहीं है, बल्कि इस तरह की वारदात देश के हर शहर, हर मोहल्ले, हर गली और चौराहे पर 1 या 2 दिन में हो ही जाती है। आपने आतंकियों के स्लीपर सेल के बारे में सुना होगा, लेकिन ये है चोरों का स्लीपर सेल, जो हमारे आपके बीच छुप कर रहते हैं और हेलमेट लगाकर दिन दहाड़े वारदात को अंजाम देते हैं। ऐसी तस्वीरें देखिए कि आखिर किस तरह चेन स्नैचिंग के वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। शुरुआत करते हैं देश के सबसे बड़े शहर मुंबई से। देखिए, ये शख्स मोबाइल पर बात करते हुए एक महिला का पीछा करता है, फिर अचानक इस महिला के गले से चेन छीनकर भागता है। सामने से इसका साथी बाइक लेकर आ जाता है और ये बाइक पर बैठकर भाग जाता है। एक बुजुर्ग महिला अपनी बिल्डिंग की सीढ़ियों से जैसे ही चढ़ने लगती है, हेलमेट लगाकर एक शख्स आता है और बुजुर्ग महिला की चेन छीनकर भाग जाता है। इस फुटेज में महिला घर के बाहर कचरा फेंकने जाती है। कचरा फेंककर जैसे ही मुड़ती है, बाइक पर सवार 2 लोग आते हैं और पीछे वाला शख्स चेन पर हाथ साफ कर देता है। ये शादी के हॉल के बाहर की तस्वीर है। यहाँ पहले से चेन स्नैचिंग गैंग के लोग घात लगाकर बैठे हैं। जैसे ही सोने की चेन पहनकर महिला आती है, ये लुटेरे उसकी चेन छीनकर भाग जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड भी कुछ कर नहीं पाता। एक शख्स दुकान में कुछ लेने के लिए आता है और दूर बाइक पर इसका साथी बैठा है। ये लुटेरा दुकान से बाइक की ओर जाता है और महिला की चेन खींचकर फरार हो जाता है। इस फुटेज में दिखता है कि ये फोन पर बात करते हुए सीढ़ियों पर चढ़ रहा है। इसी बीच एक महिला दरवाजा खोलकर अंदर आने लगती है। यह महिला की चेन खींचकर भाग जाता है। देखिए, 2 बाइक सवार आते हैं। इन्होंने पहले से ही महिला की रैकी कर रखी है। बाइक घुमाते हैं और सामने से आ रही महिला की चेन खींचकर भाग जाते हैं। इस फुटेज में दिखता है कि जब महिला चेन स्नैचिंग का विरोध करती है तो वो उसे घसीटते हैं और फिर भाग जाते हैं। इस सुनसान गली में 2 महिलाएं एक साथ जा रही हैं। तभी बाइक पर सवार 2 लुटेरे आते हैं और चेन लूटकर फरार हो जाते हैं। यहां 2 चोर सोसाइटी में दाखिल होते हैं। एक महिला सोसाइटी से सड़क की तरफ निकलती दिखाई देती है। तभी दोनों बाइक सवार इस महिला की चेन छीनकर फरार हो जाते हैं और महिला जमीन पर गिर जाती है। मुंबई में पिछले 3 सालों में चेन स्नैचिंग की 4,590 वारदातें हुई। 3 सालों में 2,562 चेन स्नैचर गिरफ्तार किए गए, यानी सिर्फ
1935 मामले ही सुलझाए जा सके। और वहीं मुंबई में पिछले 8 सालों में 67 करोड़ रुपए की चेन स्नैचिंग की गई। इस पर लगाम लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने मकोका तक लगा दिया है। सड़कें होती है उसको टारगेट करते हैं और स्पेशली जो फुटपाथ छोड़ के या फिर बाई लेन्स में चलते हुए उनका चेन स्नैच किया जाता है। इतना कुछ होने के बाद भी इन चेन स्नैचर्स के हौसले बुलंद है। पुलिस और आम लोग उनके सामने लाचार ही नजर आते हैं। मुंबई से दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।